कक्षा 11 काव्य 9 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि हैं त्रिलोचन, जन्म सन 1917, मृत्यु सन 2007। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन का जन्म चिरानीपट्टी, कटदरापट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृति की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके बहुचर्चित कविता संग्रह है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाहकार सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र है। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ ली है। चंपा के माध्यम से कवि ने गांव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए परदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे समय में चिट्ठी पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। ये कविता स्त्री शिक्षा पर भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, आज की समग्र ग्रामीण नारी की चेतना का प्रतीक है। दोस्तों, अब कविता का पठन लेते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़े अचरज होता है, इन काले चिन्हों से ये सब सवर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वो कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छा है, वो पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गाँव जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसी उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। दोस्तों, ये इसका पहला भाग है। दूसरे भाग के अंदर हम इसके प्रश्नों की और कविता के भाव और इसके सार की चर्चा करेंगे। तो ये पठन आपको पक्का करना है, कविता भी याद रखना है, और उसके बाद दूसरे भाग में उसका सार और प्रश्नोत्तरी आएंगे।